to show that emotional journey was very very nice, and I'm glad that the story allowed. कहानी आप कहने लगते हो ना, तो फिर किरदार खुद आपको बताता है कि मुझे ऐसे प्रेजेंट करो. As an actor, I would love to do something that I haven't done before. I'd love to do a nice rom-com. अब मैं वो चूज करता हूँ कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है. इस प्रोजेक्ट को करने का मेरा मोटिवेशन ये है, इसको मैं इसलिए करना चाहता हूँ. अगर आप अच्छा काम करते हो, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं देख ही रहा है. हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर. दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी और आज हम जुड़ने वाले हैं दो मशहूर कलाकारों से जो सुलझा रहे हैं मर्डर मिस्ट्री. ये और कोई नहीं बल्कि हैं श्रेया पिलगांवकर और आसिफ खान. Amazon मिनी की नई पेशकश मर्डर इन अगोंडा को लेकर आ रहे हैं ये दोनों ही कलाकार, और आखिर किस तरह माला कुटीनो की मर्डर मिस्ट्री सुलझाएंगे ये होगा देखना दिलचस्प. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट कनेक्टेड. Hello and welcome to Tally Chakkar. This is me, Arshi Siddiqui, and I am very excited about this conversation since I am with none other than Shreya Pilgaonkar and Asif Khan. मैं काफी ज्यादा excited इसलिए भी हूँ क्योंकि ट्रेलर मैंने देखा and it's quite interesting. Murder in Agonda. Please, to begin with, I would like to know about your characters. Firstly, let's begin with Shreya. So Murder in Agonda में मैं एक forensics expert का रोल कर रही हूँ. उसका नाम सरला है. बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बिकॉज वो अभी अभी मुंबई में उसका जॉब उसने रिजाइन किया है. वो वापस फिर से अपने घर गोवा आती है, पर उसका मूड बिल्कुल खराब है. एंड वाई, क्यों खराब है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, ये शो देखने के बाद ही पता चलेगा. बट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड उसका भाई संकेत, which Asif is playing, वो आता है and वो बोलता है प्लीज ताई मेरी मदद कर, I need to solve this case. And then how this brother sister duo go about solving this high profile murder in Goa. That's what the story is about. But what's nice is that besides seeing the murder mystery aspect of it, शो में हम सरला के बारे में, संकेत के बारे में भी as people हम करीबी से देखते हैं. मैं पहली बार एक कॉप प्ले कर रहा हूँ और संकेत नाम है उसका, संकेत चलेलकर और शंकु. और ये बहुत रेगुलर जिस तरीके का कॉप हम देखते हैं स्पेशली फिल्म्स में या फिर ड्रामा सीरीज में, उससे बहुत अलग है ये. बिकॉज ये बहुत दिल से सोचता है. नॉर्मली कॉप जो होते हैं वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं, दिमाग लगाता है बट दिल से ज्यादा सोचने वाला इंसान है. और बहुत अलग अलग बहुत अलग अलग रंग है एक कैरेक्टर. बहुत सारे लेयर्स है कि इमोशनल भी बहुत है, इनोसेंट है, सही जगह जहाँ पे एनर्जी लगानी है लगाता भी है. अपनी बहन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड, अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. तो अभी तक जो भी मैंने काम किया उससे बहुत अलग है ये कैरेक्टर, जो कि ऑडियंस के लिए देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा. प्लस हमारे जो शो की अप्रोच है वो बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है हमने. तो नॉर्मली जो भी मर्डर मिस्ट्रीज लोग देखते हैं वो बहुत सीरियस किस्म की होती है. हमारी मर्डर मिस्ट्रीज सिर्फ सीरियस नहीं है, सीरियस भी है लेकिन बहुत सारा quirk, बहुत सारा fun humor भी है. Wow, that's great. What challenges did you face, while getting inside the headspace of the character? There were not, I wouldn't call them challenges. I think what was nice is that without revealing much, I can say this, that my particular character, she's also somebody who is who's trying to understand herself as a person, what she thinks about love, her view on life. She's also somebody who is exploring her sexuality. So उसके दिमाग में बहुत सारे दिल में सवाल हैं जो वो मतलब वो जिनके बारे में वो सोच रही है, खुद को समझने की कोशिश कर रही है. So to show that emotional journey was very very nice, and I'm glad that the story allowed me to explore that as a person. And even though I'm shown as a forensics expert, I had just one or two scenes where I had to sort of actually do those things, matching fingerprints. So even though it was not too much, I wanted to make sure that it looks like I do it every day. Right. That's my job. So yeah, besides that, we were shooting in Goa, so more than challenges, it was just like fun. Chill mode on. But also it was more of a vacation, it feels. Work vacation, yes. Right. आसिफ, आपके लिए कोई चीज ऐसी चैलेंजिंग थी इन योर रोल? मैं कोई भी अगर कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ या कोई भी एक्टर प्ले करता है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं उसका ना, कि या तो हमें वैसा कोई बंदा मिल जाए या हम अपने अंदर ढूंढते हैं कि मैं उसके आसपास से कहाँ से गुजरता हूँ उस कैरेक्टर के आसपास. उसमें ये हुआ कि जितना मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे बहुत, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं. मुझे बहुत सारे कॉप से मैंने बात किया, मैंने मिला है, जिनके बारे में मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा. बहुत सख्त मिजाजी और उस तरीके के मुझे दिखे. और जो संकेत का जो दूसरा साइड है, जब वो मैंने देखा वो बिल्कुल डिफरेंट.
तो इन दोनों को मर्ज करके एक जो परफेक्ट जो मुझे ब्लेंड चाहिए था दोनों का, वो मुझे नहीं मिल रहा था। वो थोड़ा सा बनाना मेरे लिए शुरू के 1-2 दिन में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो फिर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब कहानी आप कहने लगते हो ना, तो फिर किरदार खुद आपको बताता है कि मुझे ऐसे प्रेजेंट करो। एक्टर को फिर इसको एक्टर ड्राइव नहीं करता, फिर कैरेक्टर आपको ड्राइव करता। जानना चाहूंगी कि आप लोग दोनों का साथ में इक्वेशन और बॉन्डिंग कैसी रही, क्योंकि जितना ट्रेलर देखा है वी कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ सीन्स ऑफ श्रेया एंड आसिफ टुगेदर, तो आई वुड लाइक टू नो बॉन्डिंग कैसी रही, और साथ ही साथ ऐसी एक क्वालिटीज जो आप लोग दोनों को एक दूसरे की खूब भाई है। क्वालिटी बताओ। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने के लिए वी आर रेडी। नहीं, हमारा ऑफ कैमरा फन बहुत है। ऐसा है कि ये हंसने के लिए तैयार खड़ी रहती है बस। मैंने अगर मुझे भी निकाला तो ये हर सीन मस्ती, चाहे वो कितना भी सीरियस सीन होगा, लेकिन जब खुद का टेक लगता है तो नहीं हंसती। ये मेरे टेक और मुझे बोल रही थी मैंने कि तू अभी कुछ बोलेगा रे, तू अभी ये नहीं बोलेगा। आसिफ की आंखें ना, मतलब इवन इफ ही इज सीरियस, वो क्या सोच रहा है उसकी आंखों में, वो मतलब शरारती, बहुत शरारती है आसिफ, बहुत ज्यादा शरारती है। बट लकीली यू नो कभी कभार ऐसे होता है कि एक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो लकीली यहाँ पे हमें वो कोशिश करनी नहीं पड़ी, बिकॉज वी जस्ट गॉट अलोंग। और इस ब्रदर सिस्टर, भाई बहन की जो एक नोकझोंक है, वो एज पीपल भी हम दोनों की है। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानते कि हर रोज हम बातें कर रहे हैं, पर कभी भी स्ट्रेंजर्स ऐसी वो फीलिंग, अगर मुझे we were very open with each other about everything we felt like saying, इसलिए वो ईज अच्छी तरह से आई थिंक आई है। वो हमारे कैरेक्टर में भी एक्चुअली, क्योंकि वो वाली जो केमिस्ट्री है ना, कि हमको एक दूसरे को अगर कोई बात अगर बोलनी है 25 लोगों के सामने, तो मुझे पता है मैं उसको कैसे कोड वर्ड में समझाऊंगा। तो ये एक्चुअली संकेत और सरला के साथ भी है वो कभी भी ऐसा हुआ ना कि वो इंटेंशनली हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, वो मुझे याद भी नहीं कब क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया। Naturally, that's amazing, and that has come out really well. Also, मैं जानना चाहूंगी कि the choices of your characters, the role that you have been opting for, और जितने भी offers आपने आज तक accept किए हैं, it doesn't really seem to be, it really seems to be like वो ज्यादातर priority आपका quality पे है. A lot of work that you have been part of is always content prior. So I would like to know that, is it your decision to stay away from commercial films, or there is some other reason toward it? Well, for me personally, if I like a story, I don't look at it as commercial or not commercial, you know. Yeah. I do parts that I actually enjoy, stories that I actually enjoy, and of course I want to explore all kinds of things, and this year you're going to see me in many different genres as many different people, but at the same time I would love to do an out and out film जहाँ पे नाच गाना हो, of course, but I think कि बहुत बार लोग आपको कभी-कभी चीज प्रोजेक्ट्स में आसानी से विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो आई फील कभी-कभी वो स्पून फीडिंग की जरूरत होती है, you know, आपको दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। So, अगर आप सीरीज की बात करें, I feel like मिर्जापुर is as commercial as it can get, right? In that sense. So I don't think people are looking at things today as art house or commercial. I think if they enjoy it and if it's successful, then it becomes commercial. But yes, as an actor, I would love to do something that I haven't done before. I'd love to do a nice rom-com. I'd love to do something larger than life, and hopefully in time वो आ जाएगा, but ऐसा कुछ conscious decision नहीं है कि मैं नहीं करूँ। नहीं, मैं थोड़ा ऑनेस्ट जवाब देता हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने तो जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने बिल्कुल वैसे किया कि विदाउट डायलॉग देन एक लाइन, देन 2 लाइन, फिर कहीं एक सीन, यू नो, वैसे करता मैं एक जगह तक जहाँ पे भी किया जितना भी काम, एक पॉइंट तक ना प्रोजेक्ट एक्टर को चूज करना जी। जब आप एक उस स्टेज को पार कर जाते हो, जो कि मैंने अभी भी अभी हुआ है वो थोड़ा बहुत मेरे लिए, एक पॉइंट के बाद फिर एक्टर अपने जो है प्रोजेक्ट को चूज करता है। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में कि मैं टाइपकास्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस एक पायदान पे नहीं था कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट बोल कर नहीं मैं ये करूंगा, नहीं आपको करना पड़ेगा जो आपको मिल रहा है। बट उसमें मैं इतना लकी रहा हूँ कि मुझे एक अलग हटके कैरेक्टर मिले, और वो इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि किसी कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही सीन है, वो 2 सीन भी बहुत ही अच्छे निकल के आए। यार किसी सीरीज में मेरा बहुत ही
2 सीजन में फुल लेंथ अगर कर रहा हूँ तो वो भी बहुत अच्छा निकल गया। तो अभी Right. तक मेरा ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन अभी तक नहीं था, बट अब है, क्योंकि अब मेरे पास चॉइसेस ज्यादा हैं। अब मैं वो चूज करता हूँ कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट को करने का मेरा मोटिवेशन ये है, इसको मैं इसलिए करना चाहता हूँ। अब वो एक पॉइंट के बाद एक्टर की लाइफ में वो चीज बनती है, तो वो अब है। Right. Well said. लेकिन is there any parameters before choosing any character? फॉर मी फर्स्ट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो स्टोरी होती है किसी भी चीज के लिए। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नाटक कर रहे हैं, चाहे आप कोई सीरीज कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, सबसे ऊपर कहानी है। कहानी सबसे ऊपर होनी चाहिए हमेशा। उसके बाद फिर आता है हमारा कैरेक्टर क्या कर रहा है और उसको कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। मैंने जो पहले नहीं किया वो मैं इसमें नया क्या लेके आ रहा हूँ, राइटर ने मुझे नया क्या दिया है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर शूट कहाँ है, बाकी सब। एक्चुअली एग्जैक्टली जो आसिफ ने कहा, कहानी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे बहुत बार हुआ है कि अगर आप सिर्फ अपने पार्ट को देखते हैं पर पूरी कहानी अगर वर्क नहीं करती, then it doesn't make sense. It doesn't make sense. Yeah. So for me exactly the same, the full story, your character, and also I think the director, because team बहुत important है, because shooting is like firefighting, on a daily basis बहुत सारी चीजें गड़बड़ बहुत होती है, आपको you're constantly thinking on your feet and it's not easy with every department putting in things together. Eventually ये सब जर्नी ही रह जाती है आपके पास, हर प्रोजेक्ट की एक अलग किस्मत होती है, कभी कभी चीजें चलती हैं, कभी नहीं, बट फॉर अस हम सिर्फ वो जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। सो फॉर मी a good director is very very important. I do acknowledge that this is a luxury and a privilege that we are in a position of choice right now. I know that good work brings good work. अगर आप अच्छा काम करते हो, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं देख ही रहा है, right? So the belief has to be that. Well, तो ये थे श्री और आसिफ जो आ रहे हैं Amazon Mini पर अगोंडा में हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इंटरेक्शन पसंद आई होगी। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करिएगा। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.